नमस्कार सभी विद्यार्थी मित्रों को। दीपावली के बाद आज हम फिर से हमारा जो दौर है वो शुरू रखेंगे। तो हिंदी कक्षा 9 में इकाई 10 है जिसका नाम है भारत गौरव, जिसके कवि है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जो है हिंदी में जो महान कवि है, तो उसने जो यहाँ पे भारत गौरव करके अपनी जो अभिलाषा है, कल्पना यहाँ पे व्यक्त की है कि प्राचीन समय में जो हमारा भारत था और उसकी जो यशस्विता थी कितना महान था, और ऋषि मुनियों का जो देश था हमारा, तो आज की जो वर्तमान परिस्थिति है ये दोनों को उजागर करते हुए ये कविता में अपनी जो अभिव्यक्ति है उसने हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। तो वो मैं आपके समक्ष रखूँगा, तो आप ध्यान से सुनिए। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। तो कहते हैं भूलोक यानी कि दुनिया, पृथ्वी पर, धरती पर। तो गौरव जो है तो किसका है, तो जो प्रकृति पूर्ण लीला स्थल, जो महान पुरुषों का जो क्रीड़ा स्थल है वो कहाँ है, वो ऐसी जगह जो है वो कहाँ है जो प्रकृति की जो प्रकृति के स्थल में जहाँ पे महान जो लोग हो गए जिसने क्रीड़ा किए, जो इस पर धरती पर रहे हैं, खेले हैं, तो ऐसा गौरव स्थल यहाँ पे पृथ्वी पे कहाँ है। तो कहते हैं कि फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ, तो जिस जगह मनोहर यानी कि सुंदर, गिरी यानी कि पर्वत, तो जहाँ पर सुंदर हिमालय पर्वत और गंगा जल जो पवित्र नदी है हमारी गंगा, वो जहाँ पर है वहीं पर ये स्थल है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्तर से, तो जितने यहाँ पे धरती पे जो संसार में जो देश है उसमें सबसे ज़्यादा जो उत्कर्ष यानी कि उन्नति है किस देश की है, तो उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। तो जो ऋषि मुनियों की भूमि है, जहाँ पे महान ऋषि मुनि जो हमारे भारतवर्ष में जो हो गए, तो वो कौन सा देश है, तो ऐसा देश है हमारा भारत देश है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का शिरोमणि है। वृद्ध यानी कि बहुत प्राचीन समय से जिस देश की स्थापना हुई हो वही, तो हाँ वही जो वृद्ध भारत देश ही संसार का शिरोमणि है। तो ऐसा जो संसार है उसका शिरोमणि यानी कि जो है वो मुख्य जो देश है, वो सब देशों का मुख्य देश जो है वही हमारा भारत देश है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है, कहते हैं कि ऐसा पुराना और प्राचीन देश पूरे विश्व में कोई है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। तो जो भगवान है उसकी जो भवभूति यानी कि संसार का जो वैभव, तो भगवान की जो संसार की जो वैभव है, तो ऐसा जो स्थल है वो जहाँ पे उसका भंडार हो, तो वो देश है भारतवर्ष है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। तो विधि यानी कि ब्रह्मा, जिसने जो है संसार का जो निर्माण किया हो, तो हमारे जो पुस्तकों के हिसाब से हम देखें तो विधि यानी कि जो ब्रह्मा जिसने संसार का निर्माण किया हो, तो वही जो हमारा देश है यहाँ पे सृष्टि का जो विकास है पहले सबसे पहले यहाँ से हुआ है। तो यही जो वो भारत देश है हमारा। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। तो यह पुण्य भूमि, ये पवित्र भूमि जो है पहले से ही प्रसिद्ध है। दयानंद सरस्वती के समय से यहाँ पे जो है उसने आर्य समाज की जो स्थापना की थी, तो ऐसे निवासी आर्य यहीं के हैं। विद्या, कला, कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य है। तो ये जो आर्य समाज की स्थापना की और जो लोगों को जो है शिक्षा का और जो अपने धर्म के सच्चे मूल्यों का जो ज्ञान दिया, विद्या, कला और कौशल्य जो है सबके जो प्रथम आचार्य जो है, जो शिक्षक है, वो भी वही थे। सनातन उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, तो संतान उसकी हम, तो वही उसकी संतान है हम। और अगर हम अधोगति में, अगर पीड़ा में अगर पीछे है हम, तो उसका क्या कारण है। पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। तो आज भी जो हमारे भारतवर्ष की जो प्राचीन हमारी संस्कृति है उसके चिन्ह, उसके जो अवशेष है
वो आज भी हमारे सामने खड़े हैं। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। तो कहते हैं कि वही आर्य जो लोग थे जो हमारे जो समाज के लिए, देश के लिए और धर्म के लिए लड़ते थे, तो वही आर्य है थे जो अभी कभी अपने लिए जीते न थे, जो कभी अपने के लिए जीते न थे, देश के लिए जीते थे। वे स्वार्थ रत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। तो वो जो लोग थे तो स्वार्थरत यानी कि लाभ, अपना लाभ कभी नहीं देखते थे, कभी किसी चीज़ का मोह नहीं रखते थे, मदिरा कभी पीते न थे, तो कभी भी किसी चीज़ का नशा भी वो नहीं करते थे। मदिरा यानी कि जो एक मादक जो कैफी पीना होता है उसको बोलते हैं, तो वो भी कभी उसका सेवन नहीं करते थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, तो इस संसार के, समाज के, दुनिया के हित और उपकार के लिए ही वो जन्म लेते थे। निश्चेष्ट होकर किसी तरह वो बैठ सकते थे कभी। तो कहते हैं कि ऐसे जो हमारे पूर्वज है, तो ऐसे जो हमारा भारतवर्ष उसकी महान संस्कृति है और उसके जो आज संतान है, वो ऐसे निराश होकर और ऐसे जो है होकर कभी बैठ नहीं सकते हैं। तो ईश्वर मैथिली शरण गुप्त ने हमारे भारतवर्ष की जो संस्कृति पहले और आज की जो विभिन्नता है उसको उजागर किया है। तो उसके जो शब्दार्थ और टिप्पणी है वो भी आप अपनी बुक में हिंदी की लिख लीजिएगा और स्वाध्याय के प्रश्न भी अपनी बुक में लिख लीजिए। धन्यवाद।